आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दिखाए गए वेक्टर OA वेक्टर, BC वेक्टर तथा DE वेक्टर के परिणामी वेक्टर का प्रश्न का पहला भाग है परिणाम और दूसरा भाग है, ये परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे परिमाण होगा, और दूसरा भाग है x घटक एवं y घटक तथा तीसरा भाग है x अक्ष के साथ कोण कितना होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं। पहला वेक्टर है OA वेक्टर और दूसरा वेक्टर है BC वेक्टर और तीसरा वेक्टर है DE वेक्टर। तो हमें इन तीनों वेक्टरों का जो परिणामी वेक्टर है उसका परिमाण और निकालना है पहले भाग में। तो सबसे पहले जो इन तीनों वेक्टरों का जो परिणामी वेक्टर है उसको देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम तीनों वेक्टरों को जोड़े तो यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा DE वेक्टर। ये DE वेक्टर हो गया और इस वेक्टर को ऐसे लिखें तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा BC वेक्टर। और जो तीसरा वेक्टर है वो है क्या, OA वेक्टर। ये वाला वेक्टर OA वेक्टर है। तो ये वाला जो बिंदु है इसको हम O लिखते हैं, और ये जो चूंकि ये तीनों का परिमाण निकालना है तो ये वाला जो B D और O बिंदु है वो एक ही बिंदु पर होंगे, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम O लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये बिंदु O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो हमारा BC वेक्टर है वो अब OC वेक्टर हो जाएगा, और जो हमारा OA वेक्टर है वो OA वेक्टर रहेगा, और जो हमारा DE वेक्टर है वो OE वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर हमें कोण दे रखा है, इसका OA का जो कोण है x एक्सिस से वो कितना है, x अक्ष से इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है, और इसका x अक्ष से जो कोण है वो उल्टे दिशा में है कितना, 60 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। और यहाँ पर हमें इन OA वेक्टर का परिमाण दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, और OC वेक्टर का परिमाण दे रखा है 1.5, और DE वेक्टर का परिमाण दे रखा है 1। तो हमें इनके परिणामी वेक्टर का मान पहले निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो y अक्ष है इसके दिशा में जो C और A वेक्टर और OE वेक्टर है इनका मान निकालते हैं। तो चूंकि y की दिशा में निकालेंगे तो इस दिशा में जो OC वेक्टर है उसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OC वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस, और थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से y अक्ष की दिशा में इसका मान आ गया, और OC का मान हमें कितना दे रखा है, OC का मान दे रखा है हमें 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2 का बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.75 √3। तो यहाँ से हमें OC का जो y अक्ष के दिशा में मान है उसका मान पता चल गया। और अगर हम OA का y अक्ष के दिशा में मान निकालेंगे तो इसका जो y अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, वो होगा OA इंटू कॉस थीटा, और थीटा का मान दे रखा है यहाँ पर 60। मतलब y अक्ष से जो OA वेक्टर के बीच का जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, OA कॉस 60 डिग्री, और इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो y अक्ष के दिशा में जो हमारा OC का घटक आया उसका मान आ गया कितना, 0.75 √3, और जो OA का y अक्ष की दिशा में घटक आ गया उसका मान आ गया 1। तो y अक्ष की दिशा में जो परिणामी सदिश का मान आया उसका मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो OA वेक्टर है उसका मान, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस जो OC है, जो OC वेक्टर है इसका मान, तो इसका मान है कितना, 0.75 √3। और यहाँ पर चूंकि ये OE जो है वो -y की दिशा में है तो इसको हम लिखेंगे -1। तो ये हो जाएगा कितना, -1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और जो y अक्ष की दिशा में इसका मान आएगा ये कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू √3 के बराबर। तो इसका अगर हम मान निकालें तो ये आ जाएगा 1.247 के बराबर। तो यहाँ से y अक्ष की दिशा में जो परिणामी सदिश है इसका मान आ गया 1.247। अब जो x अक्ष है उसकी दिशा में अगर हम इसका मान निकालें OA का तो इसका मान कितना आएगा, ये हो जाएगा OA cos 30 के बराबर। तो x अक्ष की दिशा में जो OA वेक्टर का घटक आया इसका मान कितना आएगा, ये होगा
ओ ए कॉस थीटा, और थीटा का मान है 30, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा ओ ए का मान है 2 इंटू ये हो जाएगा √3/2, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया √3 के बराबर। और एक्स अक्ष की दिशा में जो ओ सी का घटक आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से जो कुल मान होगा वो 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम अगर माइनस का कॉस इंटू 60 लिखें तो वो बराबर हो जाएगा कॉस 120 डिग्री के। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, अगर इसको हम मान लिखना है तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, लेकिन अगर 60 डिग्री लिखते हैं तो ये माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओ सी इंटू कॉस 60। तो ओ सी का मान हमारे पास है कितना, 1.5, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 इंटू कॉस 60 का जो मान है वो है कितना, वो है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.75। और जो एक्स अक्ष की दिशा में जो वेक्टर ओ ई है उसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वेक्टर ओ ई का जो घटक आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ ई इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो एक्स अक्ष से कितने डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 है, तो ये हो जाएगा ओ ई इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो एक्स अक्ष की दिशा में अगर हम परिणामी घटक का मान लिखें तो जो एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी घटक का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा एक्स अक्ष की दिशा में इन तीनों घटकों का योग। तो जो पहला घटक था उसका जो मान आया था वो कितना आया था, √3, तो इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस 0.75 प्लस 0। तो यहाँ से जो हमारे पास मान आया एक्स अक्ष की दिशा में जो परिणामी घटक का मान आया वो आ गया लगभग 0.982 मीटर के बराबर। तो हमारा यहाँ पर अगर हम परिणामी घटक को अगर हम मान ले कि ये वाला जो घटक है इसका मान कहीं ऐसे आ जाता है, यहाँ पर परिणामी घटक को अगर हम वेक्टर स्मॉल ए लिखें तो यहाँ पर जो स्मॉल ए का जो मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जो एक्स है इसका मान कितना है 0.982 आई कैप, क्योंकि हम एक्स को आई कैप से लिखते हैं तो ये हो गया आई कैप, और जो वाई अक्ष की दिशा में जो इसका मान आया था ये कितना आया था 1.247, तो ये हो जाएगा 1.247 जे कैप के बराबर। तो इसका अगर परिमाण निकाले, जो प्रश्न का पहला भाग है वो है कि इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा √x की दिशा में इसके घटक का स्क्वायर मतलब 0.982 का स्क्वायर प्लस y की दिशा में जो घटक है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.247 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास मान आएगा ये हो जाएगा √0.982 का स्क्वायर, तो इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा लगभग 0.965 के बराबर, प्लस यहाँ पर 1.247 का जो स्क्वायर आएगा इसका मान आएगा लगभग 1.57 के बराबर, 575 के बराबर। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए का मान आएगा ये आ जाएगा लगभग कितना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा लगभग 2.54 के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर ए का जो परिमाण आएगा वो आ जाएगा लगभग 1.6 मीटर के बराबर। तो हमारा प्रश्न का जो पहला भाग है उसका आंसर आ गया 1.6 मीटर। अब जो दूसरा भाग है उसमें पूछा है कि एक्स घटक और वाई घटक कितना होगा, तो हमारे पास जो इसका एक्स घटक है उसको लिखते हैं। तो जो प्रश्न का दूसरा भाग है बी भाग है उसमें जो एक्स का घटक है इसका मान लिखते हैं। तो जो हमारे पास एक्स का घटक आया वो कितना आया था, वो था 0.982 मीटर के बराबर, तो ये आया था 0.982 मीटर के बराबर। और जो वाई घटक है इसका जो मान आया था ये कितना आया था, ये आया था 1.247 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास वाई घटक का मान आ गया 1.247 मीटर। और प्रश्न का तीसरा भाग है कि एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा ये बताना है। तो प्रश्न का तीसरा भाग है कि एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक्स अक्ष के साथ जो कोण है वो थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर हमें थीटा का मान पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो परिणामी वेक्टर है वो कुछ इस दिशा में आएगा, तो ये जो कोण है ये थीटा, तो इस थीटा का मान पता करना है। तो यहाँ पर जो हमें y ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/x के बराबर। और y का मान हमारे पास कितना है, y का मान है हमारे पास
1.247 बटे x का मान है 0.982। तो यहाँ से जो tan थीटा का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा का मान आ जाएगा 1.27 के बराबर। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 1.27 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से जो परिणामी वेक्टर है उसका जो x अक्ष है उसके साथ जो कोण आया उसका मान कितना आ गया, ये हो गया tan इनवर्स 1.27 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।